हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है प्रश्नावली 10.3 को के बेसिक चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे नंबर 1 को। ठीक है, तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं परिमेय संख्या। ठीक है ना, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत डिटेल में। ठीक है, बच्चे गलत नॉलेज लेके फिर बाद में पछताते हैं। देखो, परिमेय संख्या क्या होती है? प्रत्येक संख्या जिसे हम p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q का मान 0 नहीं होगा। p और q आपका क्या होगा? पूर्णांक होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ इन दोनों संख्याओं का p और q का अगर HCF निकाला जाए तो 1 आना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक संख्या जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जाएगी, जिसमें हर का मान 0 नहीं हो सकता, p और q पूर्णांक होंगे और उनका जो HCF है p और q का अगर 1 होता है तब जाके वो संख्या परिमेय होगी। और उसे परिमेय तभी बोला जाएगा अगर इसमें से किसी एक चीज को भी वो मना करता है तो वो परिमेय नहीं होगी। ये ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मैंने यहाँ 2/3 लिखा, एक परिमेय संख्या है। 1/7 लिखा, परिमेय संख्या है। -3/7 लिखा, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब एक संख्या आती है 0। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल। 0 के बट्टे में आप 2 लिख दो, बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए ना, बाकी सभी शर्तों को मान रहा है, ये भी एक परिमेय संख्या है। और एक संख्या में लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया 2/4, क्या ये परिमेय संख्या? नहीं, ये हाथी का दांत है। वैसे तो परिमेय है और नहीं भी है। कैसे? क्योंकि ये दिख कुछ रहा है लेकिन है कुछ और। ये अगर इसका HCF निकालोगे तो 2 आ जाएगा, तो परिमेय नहीं होगा, लेकिन ये हाथी का दांत है। वास्तविक रूप से ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 है। 1/2 संख्या है, तो 1/2 है p बट्टे q के रूप में, बट्टे में 0 नहीं है और इन दोनों संख्याओं का HCF 1 है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। दुनिया में जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका अगर व्युत्क्रम करें, जैसे 3/2, ठीक है, ये परिमेय संख्या है। 7/1, ये भी परिमेय संख्या है। 7/-3 परिमेय संख्या है। ठीक है, 2/1 परिमेय संख्या। ठीक है, आप ये नोट करके लिख लो कि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय होता है। परिमेय होता है। दुनिया में जितनी भी परिमेय संख्या है उन सभी का व्युत्क्रम एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, बस एक संख्या को छोड़कर, शून्य को छोड़कर, शून्य के अलावा। ठीक है, बस इसे छोड़कर। देखो, आप जानते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर शून्य का अगर व्युत्क्रम लूंगा तो वो 1/0 होगा और किसी के बट्टे में 0 हो तो वो हो जाता है अपरिभाषित। वो क्या हो जाता है? अपरिभाषित। ठीक है, अब कुछ परिमेय संख्या और बता दूं। जैसे अगर किसी का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, दशमलव प्रसार अगर शांत है किसी का, दशमलव प्रसार शांत हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 23.25, इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ये क्या होगा बच्चों? परिमेय होगा। अशांत है, देखो दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवृत्ति है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया 2.333 चल रहा है, इसका मतलब है 3 के ऊपर बार लग गया। अगर ऐसी संख्या आती है जो अशांत लेकिन आवृत्ति है तो वो भी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अगर 22/7 लिखा होगा तो वो भी क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगी। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या में जो संख्या परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती है, जैसे अशांत, अनावर्ती। ठीक है, अनावर्ती, अशांत, ये हमारी क्या होती है? ये होती है हमारी अपरिमेय। जैसे मैंने यहाँ पर 2.01, 02, 001, 002 ऐसा चल रहा है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, चले जा रहा है, तो ये क्या है? ये ऐसी संख्या हमारी क्या हो जाती है? अपरिमेय। ठीक है, जैसे कोई अभाज्य संख्या आ गई, ठीक है, कोई अभाज्य संख्या आ गई और उसके ऊपर अंडरूट लग गए, जैसे कि √2, √3, ये क्या होती है? ये होती है अपरिमेय। ये भी क्या होती है बच्चों? अपरिमेय। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको एक नोट लिखवाना है जो कि आगे के क्वेश्चनों में हेल्प करेगा। देखो, अगर आप परिमेय जोड़ो या घटाओ तो परिमेय आएगा। आपके पास दो परिमेय संख्या है, उसको अगर आप गुणा करो या भाग करो परिमेय से तो परिमेय रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपके पास एक परिमेय संख्या है और आप अपरिमेय संख्या उसमें जोड़ो या फिर घटा दो तो वो संख्या हो जाएगी अपरिमेय। परिमेय है, अगर उसको आप भाग देते हो या गुणा करते हो अपरिमेय से तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है। तो परिमेय में परिमेय जोड़ो घटाओ गुणा भाग कुछ भी करो परिमेय रहते हैं, लेकिन परिमेय में अपरिमेय जोड़ो घटाओ गुणा भाग कुछ भी करो अपरिमेय हो जाता है। ठीक है। ये छोटा सा नोट आपको याद रखनी चाहिए होगी। ये आ गया होगा। अब आते हैं प्रश्नावली 1.3 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। हल करना है इसको। क्या हल करना है? हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें हल करना है। तो इसका उल्टा मान लो, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। एक क्या है बच्चों? ये एक परिमेय संख्या हमने मान ली। अगर ये बच्चों परिमेय संख्या है तो इसे मैं लिख सकता हूँ P/Q के रूप में, जहाँ पर Q का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। और साथ ही साथ जो HCF होगा P और Q का वो कितना होगा? 1 होगा। वह P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक हो। ये चीज़ लिखनी मत भूलना। अगर ये आप नहीं लिखोगे तो इसके नंबर घट जाएंगे। ठीक है। ये लिखनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है? देखो बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं? तो तिरछे गुणा करेंगे, P1 कम P, यहाँ से आ जाएगा √5Q। कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या करना है? आपको दोनों तरफ वर्क करना है। दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है, जैसे ही मैं वर्क करूंगा इधर हो जाएगा P²। √5 का वर्क करेंगे तो √ हट जाता है, सिर्फ 5 बचेगा और यहाँ आ जाएगा Q²। इसका गुणज क्या है? 5 है। तो आप क्या लिखेंगे? चूंकि P² 5 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। ठीक है। इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो बच्चों, आपको बता, इसका लॉजिक समझ लो। अगर एक संख्या मैंने 25 दी, इसका मतलब है 5²। ये 5 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो ये भी तो 5 से कटेगा। अगर P² 5 से कट रहा है तो P भी 5 से कटेगा। इसका मतलब आप समझ चुके हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। पुनः नेक्स्ट काम आपको क्या करना है? पुनः माना कि P किसके बराबर है? जो संख्या लिखी हो वही संख्या लिखी हो, यहाँ 5R। फिर आपको काम करना है, वर्क करना है। वर्क करने पे दोनों तरफ, ठीक है। जैसे ही वर्क करेंगे P का वर्ग हो जाएगा P², 5 का वर्ग 25 और R का वर्ग R²। अब देखो बच्चों, P² पहले ही आ चुका था, तो क्या करो ना, P² का मान उठाकर यहाँ पर रख दो। यहाँ पर तो यहाँ लिख देना P² का मान रखने पर, P² का मान रखने पर रख देते हैं यहाँ पर। तो P² का मान क्या है बच्चों? 25R² है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 25R²। और इधर P² का मान क्या है? 5Q²। 5 से काटोगे 5 × 25, तो Q² बराबर हो जाएगा 5R²। ठीक है। तो यहाँ से फिर से गुणज क्या आ गया? 5 आ गया। तो आप क्या लिखोगे? चूंकि Q² 5 से विभाजित है, ठीक है ना, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है। अगर आपने अभी क्या देखा कि भैया P भी 5 से कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है, बिल्कुल, चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाजित है कि नहीं, इसलिए इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसलिए जो HCF है P और Q का वो क्या हो जाएगा? 5।
परंतु हमें तो एक चाहिए था, ये एक के बराबर तो आया नहीं है। आया क्या एक के बराबर? बिल्कुल नहीं आया। ये देखिए, अगर ये √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको HCF 1 देना चाहिए। और हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है किसी एक प्रॉपर्टी को मना करना, क्योंकि हम सिद्ध तो अपरिमेय करना है, परिमेय तो नहीं करना है ना। अगर √5 एक परिमेय होता तो वो HCF 1 देता। यहाँ तो 5 आ रहा है, यानी कि ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय ही होगा। तो लिखेंगे अतः यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। अतः यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। ठीक है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। ऐसा एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल देखने को मिलता है, हर साल ये क्वेश्चन जरूर आता है। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा जरूर देखें।